हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आई घंटी दबाना मत भूलिएगा। एक बार की बात है, राजा और रानी अपने दरबार से नदी के किनारे टहलने के निकलते हैं। तो रानी के पैरों में थोड़ा सा मिट्टी लग जाता है, तो उसको धुलने के लिए नदी के किनारे जाते हैं और अपने पैर को धुलने के लिए नदी में हाथ जो डालती है तो पानी बहुत ठंड था। तो राजा से कहते हैं कि पानी तो बहुत ठंड है। तो राजा को विश्वास नहीं होता है, तो आते हैं अपने राज दरबार में और मंत्रियों से अपनी पूरी प्रजा में पूरा ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जाइए प्रजा में ये कह दीजिए आप लोग कि क्या नाम है, इस नदी में जो ठंड पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा तो उसको हम 100 सरफिया प्रदान करेंगे। तो मंत्री जाते हैं अपनी प्रजा में, सबसे कहते हैं कि इस नदी में जो पूरी रात खड़ा रहेगा तो राजा जी उसको 100 सरफिया देंगे। तो एक बूढ़ा आदमी सुनता है उसको और राज दरबार में आता है। तो राजा साहब अकबर से वो आदमी कहता है कि राजा साहब, और हम इस ठंडक पानी में पूरी रात खड़े रहेंगे और जो सरफिया है 100 सरफिया वो हमको चाहिए। तो जो राजा अकबर रहते हैं वो कहते हैं ठीक है, तुम अगर रात भर इस ठंडक पानी में खड़ा रहोगे तो असरफिया जो है आपको दिया जाएगा। तो जो बूढ़ा आदमी था वो जाता है, पूरी रात उस ठंडक पानी में नदी में खड़ा रहता है। तो जब सुबह होता है तो राजा कहते हैं अपने मंत्रियों से कि जाओ उस बूढ़े आदमी को बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। तो सब लोग जाते हैं, मंत्री उसको बूढ़े आदमी को लेकर आते हैं। तो अकबर जो राजा थे वो पूछते हैं बूढ़े आदमी से कि कैसे तुम ये बताओ, कैसे तुम इतने ठंडक पानी में रात भर पूरी रात तुम खड़े थे। तो बूढ़ा आदमी जो है कहता है कि एक दीपक के सहारे हम पूरी रात खड़े थे, जो कि वो दीपक बहुत दूरी पे था, उसी के सहारे हम पूरी रात खड़े रहें। तो अकबर जो राजा थे वो कहते हैं कि क्या नाम है, तुम उसकी रोशनी से गर्माहट तुमको मिल रही थी और इसी की वजह से तुम पूरी रात पानी में खड़े रहें। और उसको आदमी को 100 सरफिया न दे करके राज दरबार से अकबर भगा देते हैं। तो ये बात बीरबल को पता चलती है। तो ऐसा होता कि बीरबल कुछ दिनों से दरबार में नहीं आते थे। तो जो अकबर थे वो कहते हैं कि इस समय बीरबल नहीं दरबार में आ रहे हैं। तो अपने मंत्रियों को भेजते हैं कि क्या नाम है, जाओ तुम लोग ये पता करो कि बीरबल वास्तव में क्या कर रहे हैं, कि राज दरबार में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो मंत्री जो थे वो सब जाते हैं, तो देखते हैं बीरबल को कि एक बड़ी सी हांडी को टांग करके खूब ऊपर उसको वहीं पे बांध देते हैं और नीचे से अलाव जलाते हैं। तो ये बात आके अकबर राजा से मंत्री लोग कहते हैं कि चलो मंत्रियों हम भी देखें कि बीरबल वास्तव में कर क्या रहा है। तो बीरबल से आते ही पूछते हैं कि बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो, इतनी ऊपर हांडी है और नीचे से अलाव जला रहे हो, वो खिचड़ी तुम्हारी कैसे पकेगी। तो बीरबल यही समझाते हैं राजा को, आप यही बता दीजिए कि जो ठंडक पानी में एक बूढ़ा आदमी उस नदी में खड़ा है और रोशनी बहुत दूर है तो उसको गर्माहट कैसे मिल सकती है। तो अकबर सोचते हैं हाँ तो सही बात है। तो अकबर जो राजा थे वो उस आदमी को बुलाते हैं और 100 सरफिया उस आदमी को प्रदान करते हैं। तो आप लोगों की इस कहानी से ही आप लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि जो मेहनत करे उसका कभी भी धन आपको मार करके नहीं खाना चाहिए, उसको उसकी मेहनत का धन दे देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।